अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू बैंगन की बड़ी मज़ेदार रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के बाद जो लोग बैंगन शौक से नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह से बड़े ही शौक से खाएंगे। तो बैंगन बनाना बड़ा ही आसान है। बैंगन के लिए भी एक मेन टिप है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके आलू बैंगन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और घी भी सेपरेट होगा। आप ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करते हैं वो इंशाल्लाह से सेपरेट होगा। और कुछ लोग जो गलती करते हैं उसमें बैंगन बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं आलूओं के साथ, और आपका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं होता, तो बैंगन इतने मज़े के नहीं बनते। तो इसके लिए सिर्फ एक टिप होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है। आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है ताकि मैं आपको आसान तरीके से, बिल्कुल आसान और थोड़े से बजट के साथ आपको आलू बैंगन की रेसिपी बनाना सिखाऊं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ टाइम ज़ाय किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको साथ ही बता दूँगी। ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट ले लेंगे, और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद ले लेंगे, और एक साइज़ छोटे मीडियम साइज़ का प्याज ले, इसको हमने रफली सा काट लेना है। तो इन चीज़ों को हमने बिल्कुल पास डन कर लेना है ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो उसके बाद हमने लिए हैं बैंगन को हमने वॉश नहीं किया, पहले वॉश करके कटिंग की थी। कटिंग से पहले ही वॉश करेंगे, आफ्टर कटिंग इनको वॉश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये ख़ास टिप है, आपने ख्याल रखना है। ये 2 अदद आलू हैं, मैंने मीडियम साइज़ के कटिंग कर लिए हैं और इन्हें पानी में डिप करके रख दिया है ताकि काले ना पड़ जाएँ। तो घी जैसे ही हमारा गर्म होगा तो उसके अंदर हमने ऐड करना है ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लेना है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, इसको थोड़ी देर के लिए इसमें कड़कड़ा लेंगे। जो भी रेसिपीज़ बनाएं उसको मुकम्मल और एंड तक वॉच किया करें ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब जैसे ही इसको हमने थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाया, जलाना नहीं है, जले हुए ज़ीरे से स्मेल आती है, आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके साथ हम सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। आँच को थोड़ा सा धीमा कर देंगे आँच को, ताकि जो सब्ज़ मिर्ची हैं उनकी छींटी ऊपर ना पड़े, उनके अंदर थोड़ी सी नमी होती है इस वजह से। तो अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे। अब वो दोनों चीज़ें थोड़ी देर के लिए सौते हो चुकी हैं। अब प्याज को हमने इतना फ्राई नहीं करना कि इसका कलर चेंज हो, बस इतना सा इसे इसमें फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो हम दूसरी चीज़ की तरफ जाएंगे जो इसके साथ ही हम ऐड करेंगे। प्याज जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो इसके साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ शामिल कर दिया है। वो वीडियो थोड़ी सी स्किप हुई है लेकिन इस टाइम में मैंने शामिल कर दिया हुआ था, और उसको हमें 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम से इसमें थोड़ी शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, अपना भी पानी छोड़ेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे क्योंकि पहले हमने इसको थोड़ी देर के लिए भूना था। ख्याल रहे कि जब हमने प्याज ऐड किया था तो उसके बाद हमने जैसे ही प्याज थोड़े से सॉफ्ट हुए थे तो उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया था। अब इसमें नमक जाएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एंड पे आप टेस्ट करके अकॉर्डिंग टू टेस्ट और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी आप खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, और हल्दी का इस्तेमाल जो है वो हर कोई अपने खाने में करता ही है। को एक्स्ट्रा रखेंगे। लाल मिर्च हम हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे। अब इनको थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को फ्राई भी करेंगे। साथ ही हमने साबुत ज़ीरा जो है उसको थोड़ा सा पीस लिया दरदरा सा, वो हमने हाफ़ टी स्पून इस टाइम पे ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने आलू शामिल कर देने हैं। आलू हमने पहले से कटिंग करके पानी में डिप किए हुए थे ताकि काले ना पड़ जाए। और अब आप सोच रहे होंगे कि आलू क्यों शामिल किया, बैंगन क्यों नहीं शामिल किए। यही गलती जो आप लोग करते हैं जिससे आपके आलू बैंगन अच्छे नहीं बनते। वो सबसे मेन गलती यही है कि जब भी आप आलू बैंगन बनाते हैं, आलू और बैंगन को इकट्ठा ही ऐड कर देते हैं। जो बैंगन है वो तकरीबन 3 से 4 या 5 मिनट लेते हैं कुक होने में। आलू ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो जब वो दोनों इकट्ठे कुक होते हैं तो जो बैंगन हैं वो जल्दी कुक हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। आलू हैं वो कच्चे रहते हैं और उनको पानी और दरकार होता है। तो इस तरीके से सब्ज़ियाँ अच्छी, आपकी आलू बैंगन की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। तो जब भी आलू बैंगन बनाएं तब भी कभी भी साथ ऐड ना करें। पहले आलूओं को 70% 80% कुक होने दें, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बैंगन। तो अभी हमने इसे अच्छे से कुक होने देना है। थोड़ा थोड़ा हमने पानी ऐड करके इसे कवर करके कुक कर लिया है। ये तकरीबन 80% कुक हो चुके हैं आलू। तो अब हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे।
बैंगन को आपने ख्याल रखना है कि पानी में डिप करके भी नहीं रखना और कटिंग के बाद इन्हें पानी में डालना भी नहीं है, क्योंकि जो बैंगन होते हैं वो पानी अपने अंदर बड़ी जल्दी अब्ज़ॉर्ब करते हैं और जब आप इसे इसके साथ बनाएंगे आलू के साथ तो ये जल्दी मिक्स हो जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये ख़ास और मेन टिप है इस आलू बैंगन की रेसिपी की। अब हमने इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड, 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें या 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा पानी हम कभी भी ऐड नहीं करेंगे जब भी बैंगन बनाएंगे। ये मेरी बहनों ने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसी पानी के अंदर जो है वो बैंगन गल जाएंगे। अब इसमें हमने 2 टेबलस्पून भर के दही ऐड करना है। दही को आराम आराम से ऐड करेंगे और जो आँच है वो बिल्कुल लो कर देंगे ताकि हमारा जो दही है वो फटे ना। अब हल्के हाथों से चमचा चलाएंगे क्योंकि जो बैंगन का कुक होने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब बैंगन फ़ौरन से जो है वो कुक हो जाएंगे। हल्के हाथों से जो स्पैचुला है चलाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। आपने सिर्फ एक दफ़ा मेरे तरीके से बैंगन बनाने हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप दोबारा इसी तरीके से बैंगन बनाएंगे। ये बड़े टेस्टी बनते हैं, जायके में भी मुनफरिद हैं और खाने में भी बड़े लाजवाब बनते हैं। इस टाइम पे ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। इस टाइम पे बिल्कुल जब आप कुक होने वाले हों तो तब भी आपने ब्लैक पेपर शामिल करनी है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। थोड़ी देर कवर करने के बाद ये जो है बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब इनमें बिल्कुल थोड़ी सी कसर बाकी है, जैसे 19-20 की कसर कहते हैं। तो ये देखिए हम इसमें सब्ज़ धनिया इस टाइम पे शामिल कर देंगे जब ये फुल कुक हो जाएंगे। फिर हल्के हाथों से हम इसमें चमचा चलाएंगे ताकि हमारे बैंगन जो है वो टूटे ना। बैंगन बहुत कम टाइम लेते हैं कुक होने में। कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आ चुका है और धनिया के साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और सब्ज़ मिर्ची ऊपर से हम 3 स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक कवर कर देंगे और आंच बिल्कुल लो कर देंगे। 2 से 3 मिनट कवर करने के बाद ये बैंगन हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं। आप इसे रोटी के साथ चावल इंजॉय करें, इंशाल्लाह से आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है बैंगन के साथ रोटी खाने का या चावल खाने का। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो और सबसे आसान वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ के लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो के मुताबिक रेसिपीज़ देखने के लिए इसी चैनल का विजिट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।